हम तो दूर से भी बहुत आए, बिजनौर से आए, इतनी दूर से एंटर दिया। और दूर सेंटर दे दिया, कितने किलोमीटर लगभग? 600 650 के आसपास है। बहुत दूर दे दिया तो बहुत। यहाँ पे आके कहाँ रुके थे आप? वो कहीं नहीं है, यहाँ रुके थे MIT कॉलेज में। जी। एक फ्रेंड है वहाँ पेपर जाने की वजह से कितना दूर से आ रहे हैं, हाल कुछ दिक्कत परेशानी हुआ कि नहीं हुआ? दिक्कत परेशानी आने की हुई है, सीट कंफर्म नहीं हुई थी। 15 दिन पहले सीट करा रखी तो भी कंफर्म ना हुई, ना आने की ना जाने की। तब भी से ऐसी लेट का आए हैं, धक्के खाते हुए आ रहा है ट्रेन में पूरी रात। नींद भी ना हो पाई, अब पेपर देना है तब से। तो कैसा गया पेपर? जैसा कि पेपर तो ठीक है, उम्मीद तक जितना है वो सही है जी। कुल कितने कर सकते हैं उम्मीद ठीक होने की संभावना लगा सकते हैं आप? अब संभावना तो हर बार पास होने की हो जी। अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन हो कहाँ आपको हार्ड लगा? किस सब्जेक्ट में? मैथ में लगा, इंग्लिश में लगा? जो हार्ड था, हार्ड तो कुछ नहीं था, थोड़ा इंग्लिश का था। मतलब वो इसका था क्योंकि टाइम मैनेज मैनेज कर पाया, आपके लिए टाइम भी कम पड़ गया। ठीक था, मतलब इतना नहीं, पूरा पेपर हो चुका था लेकिन कर दिया। हाँ, बस पैराग्राफ सही से नहीं पढ़ा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? शशिकांत, जनपद मुजफ्फरनगर। जी। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड। तो आपको हार्ड कहाँ लगे? इंग्लिश में लगे या मैथ में? नहीं, कैलकुलेटिव था मैथ। तो कैलकुलेटिव मैथ था और इंग्लिश के भी पैराग्राफ काफ़ी बड़े थे। जी। तो आपको टाइम को लेकर के इशू है, टाइम कम पड़ गया? टाइम कम पड़ गया जी। मॉक टेस्ट आपने तो दिए होंगे, तो वहाँ पे टाइम कैसे था? वहाँ पे मैनेज हो जाता था कि वहाँ पे दिक्कत होती थी? घर मैनेज हो जाता था, लेकिन यहाँ जो पैराग्राफ थे ना काफ़ी लंबे थे। जी। मतलब पढ़ना पड़ता था और 1-2 बार नहीं, 2-3 बार पढ़ना पड़ता था। क्वेश्चन जो था नॉर्मल था, लेकिन पढ़ना पड़ता था। पढ़ के आंसर देना पड़ता था। जो पैराग्राफ छोटे हो सकते हैं वो काफ़ी बड़े थे। जी, काफ़ी बड़े। पजल टेस्ट भी उसमें बताइए, क्वेश्चन कहाँ बन रहे थे? एक प्रॉफिट एंड लॉस से था, एक SI से था, एक CI से था, एक क्वेश्चन एवरेज से था, और ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था जी, और तुम्हारा पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था, मिश्रण से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। आपको ज़्यादा हार्ड कहाँ लगे, इंग्लिश में या मैथ में? मतलब टाइम कम पड़ा है, पेपर हार्ड नहीं था, पर इस बार हिंदी पहले से ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा, हिंदी थोड़ा 4-5 क्वेश्चन बेहतर थे। इस बार थोड़ा सा स्कोर पहले से डाउन रहेगा, थोड़ा सा 2-4 नंबर का फर्क पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी की याद है? हिंदी का पूछा था, सन्यासी की स्पेलिंग पूछी थी जी, और विलोम मतलब वही है, अरेंज करवा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा कुछ भी। क्वेश्चन है तो 4-4 करके पूछे। मतलब डायरेक्ट करके नहीं पूछा, तो डायरेक्ट पूरा मतलब टाइम लगा पढ़ने में। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि उसमें पूरा मैच करना पड़ेगा, और पेपर का लेवल पहले वाले से प्री से थोड़ा सा अच्छा था, बेटर था। अच्छा, बता रहे काफी बच्चे छूट रहे हैं? नहीं, वो अपसेंट नहीं छूटा, कोई अपसेंट नहीं है, कोई नहीं है, सब बच्चे दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और पैसेज दे ही रखे हैं वो, और उसके अलावा इंग्लिश हार्ड थी, प्री से ज़्यादा हार्ड थी। प्री ज़्यादा हार्ड थी, मतलब थोड़ा सा मेंस के लिए तो है, तो थोड़ा सा मॉडरेट तो रहेगा ही उससे लेकर के। पैसेज बहुत बड़ा भी था, बहुत लंबा था। हाँ, वो पढ़ने में टाइम ज़्यादा था। पूरे पेज का दे रखा है, पैसेज पूरे पेज के दे रखे हैं। तो टाइम के लिए सबसे मतलब प्रॉब्लम ये टाइम की मेन चीज़ थी गोले भरना, क्योंकि गोले भरने में अलग से 20 से 25 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो वो टाइम कम पड़ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तो 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। अगर ऑनलाइन हो तो 1 घंटा काफ़ी है, ऑनलाइन हो तो वही तो प्रॉब्लम है। ऑफलाइन के हिसाब से नहीं है, ऑफलाइन के हिसाब से टाइम कम पड़ जा रहा है, कम से कम 10 मिनट कम पड़ रही है। मेन चीज़ है कि गोले भरना, और गोले में भी गलती, मेरे खुद 2 गोले गलत, बिल्कुल 25 के 25 सही थे, लेकिन 2 गोले गलत भरे गए। जी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम आ रही है टाइम को लेकर के, जिसका बच्चे जैसे कि अगले साल 2025 में 24 में जो जिसका भी एग्जाम रहेगा हाई कोर्ट में, तो बाकी वो ज़्यादा से ज़्यादा मूक टेस्ट करे। यहाँ पे देखिए मेन टाइम देखिए गोले भरने में वो इस बार वो लेवल है, जब पहले एग्जाम होते थे वो लेवल सही नहीं था, उसमें जो है ना बच्चों को पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा क्या नहीं, और इसमें ऐसा लेवल कम से कम होना चाहिए। हाँ, जैसा दे रखा। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी थे। हाँ, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रखा। इंग्लिश में भी इकोनॉमिक्स है, और जो GK में उसमें भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से पूरा ध्यान है, पूरा फोकस ही इकोनॉमिक्स पे है। ऐसा प्री में भी ऐसा था, और मेंस में इंग्लिश के जो दोनों पैसेज हैं, जो दोनों हैं वे इकोनॉमिक्स से ही हैं, और मतलब जो GK में भी कई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से इन्होंने डाल रखे हैं। लेकिन वे ऐसे हैं, अगर किसी ने पढ़ रखा है डिटेल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना लेकिन CGL वाला पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप D का है तो ग्रुप D जैसा पढ़ा, ऐसा तो होगा नहीं। आ जाइए, कोई दिक्कत। अरे पीछे आ जाइए, कोई दिक्कत। अरे कोई दिक्कत, आप बोलिएगा ना, क्या दिक्कत है? साथ में पीछे तो रहिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। दे दीजिए साथ में, बस हो गया। आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए, कहाँ से है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? हमारा नाम राहुल प्रजापति, हम मतलब यूपी के आजमगढ़ से ही है जी। तो क्वेश्चन का लेवल मतलब थोड़ा था, मॉडरेट ही था, मॉडरेट था। हाई था जी। तो कहाँ आपको मॉडरेट लगा, इंग्लिश में लगा कि मैथ में लगा? इंग्लिश में लगा, बाकी सबसे मतलब हाई इंग्लिश ही था। कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कहाँ हार्ड लगे, या फिर वैकल्पी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मतलब सर ने पूछा ही नहीं था, मतलब फिर पूछा था, और मतलब ऐसे ही पूछा था। बाकी पैसे
मतलब काफ़ी लेंदी था, उसमें मतलब 2 पेज का पैसे दे दिया तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाया पैसे। जी जी। बाकी तो टाइम टाइम को लेके क्या था? टाइम का इशू था, बाकी मतलब पेपर तो मतलब टाइम नहीं देख पाया पूरा, टाइम में उतने पेपर तो मैनेज देख नहीं लिए कर पाए आप। हाँ मतलब मैनेज मतलब कर पाए बस, मतलब मैथ का लेवल क्या लगा आपके हिसाब मैथ से? का लेवल मतलब ये था, मॉडरेट टू मतलब हाई था। थोड़ा हार्ड है। तो मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बने थे, ज्योमेट्री से या मतलब फिर वो- अर्थमेटिक से? अर्थमेटिक्स भी थे और ज्योमेट्री से भी थे, और जी। मतलब कोण से भी एक मतलब कोण वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, शीर्षक ट्रायंगल में- वाले। हाँ ट्रायंगल से नहीं था, ट्रायंगल से मतलब नहीं कोण से परसेंटेज मतलब एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन थे। पूछा और था। टाइम एंड और वर्क से? मतलब प्रॉफिट लॉस से था, टाइम मतलब उससे था, कार्य समय से था। जी। तो आप 100 आप मार दिए, हमारे हाँ, मार्किंग है भी नहीं। मार्क्स मार्किंग, हाँ वो हम पूरा 100 का 100 जी। मारे हैं। तो मतलब क्या ये- लगा थोड़ा सा इसकी, जैसे कि आपने पेपर दिया था प्री वाला, उससे कितना आप लगा? थोड़ा आप लगा कि थोड़ा ज़्यादा आप नहीं, लगा? मतलब थोड़ा दूसरी मतलब आप ही है मतलब। जी, जैसे कि प्री मेंस नाम भी दिया गया है, हाँ, तो तो मतलब मेंस के लिए थोड़ा सा तो मेंस का आप तो रखा ही जाएगा। ये जैसे ग्रुप डी का नाम है उस हिसाब से पेपर भी थोड़ा सा हार्ड नहीं, था। मतलब हाँ। जैसा पेपर ग्रुप डी इलाहाबाद दिया गया है उससे हार्ड ही था, कम अभी नहीं था। मतलब 17 में पेपर हुआ था, उसका लेवल मतलब बहुत ही कम था, लेकिन अब इसका पेपर काफ़ी मतलब हार्ड था। आ जाओ ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank भैया you, से बात sir, करते हैं। जी। सर आपके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? क्वेश्चन का लेवल पिछले वाले पेपर से टफ था इस बार। जी टफ था, तो कुल आपका 100 मार दिए हैं। हाँ 100 हमारे मार्किंग है भी नहीं, तो आपको कहाँ टफ लगा? कुछ इंग्लिश में, मैथ में? मैथ थोड़ा टफ लगा लास्ट के जी। क्वेश्चन। हाँ मैथ थोड़ा मतलब टाइम आप पूरा मैनेज कर लिए कि नहीं टाइम नहीं कम पड़ टाइम गया? नहीं हो पाया। टाइम नहीं हो पाया, कुल क्वेश्चन नहीं देख पाए थे आप? किसी का भी नहीं। टाइम हाँ किसी का नहीं हो पाएगा। जी, पैसे बहुत लंबे लंबे हैं। बड़ी बात जी, तो कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी की रिकॉल पड़ता है जैसे इतनी जल्दी में कि याद हाँ, तो आ ही नहीं रहा है। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कंबाइन थे, किसी एक पार्टिकुलर शब्द को ना करके वो 2-3 शब्द अच्छा कुछ आर्टिकल्स क्वेश्चन थे खेल से, स्पोर्ट्स से, खेल से एक ये पंचायती वाला पूछा गया था, युवा क्रीड़ा वाला। पंचायती। जी जी। और कोई नृत्य से आया था, कोई त्योहार से? नृत्य ये आया था हमको लग रहा है कथक आया था। हाँ नहीं कथकली? नहीं कथकली आया था। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब है जी। मैसेज आ रहे हैं, मैसेज कहाँ उसको पढ़ना है, सॉल्व करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन होते हैं तो उसमें हमें उनको फिल करने नहीं होता, उसमें हमें गोले करने में टाइम लगता है। 100 गोले हैं। उसके बाद दूसरी बात ये जो बीच में ना बीच में टाइम जो को लेकर के कुछ एंट्री भी होती है उनकी तरफ जो इंग्लिश का पैसेज था वो भी काफ़ी लेंदी था, निकालने में टाइम लग रहा था, और मैथ के सभी चैप्टरों से थे। एडवांस इस बार ज़्यादा थे, अगली बार जो पीछे दिया था जो प्री में, तो प्री में इतना नहीं आए थे क्वेश्चन, लेकिन इस बार एडवांस दे रखा था। इंग्लिश भी थोड़ी लेंदी थी और सभी चैप्टरों से थे, संख्या पद्धति से लेके पूरे अर्थमेटिक और अगर आप एडवांस। 1.5 घंटे के हिसाब से देखें तो पेपर थोड़ा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके आते हैं तो इट्स इजी फॉर यू, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो एडवांस लेवल के भी सवाल थे। और जो पैसेज आया था इंग्लिश में काफ़ी लंबा था, उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। बट ओवरऑल पेपर आप बोलें तो मॉडरेट से हार्ड था ग्रुप डी के हिसाब से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी था इस पेपर में। लाइनर क्वेश्चन कम थे और मिलाने के लिए ज़्यादा थे। बस कुछ अगर टफ था तो मैथ ही थी, मिलाने के लिए ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। वैसा लेवल नहीं था, ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऊपर था। मैथ का जो लेवल था ना अच्छा खासा था। जी, जी। समझिए ग्रुप डी के लायक नहीं था। जी जी। अच्छा मतलब कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप? याद है आपको क्वेश्चन कुछ याद है? याद है जैसे तो कि आज विलोम से पर्यायवाची से हिंदी में क्वेश्चन याद है आपको? नहीं उतना तो नहीं याद, आपने नहीं याद है इतना? नहीं याद है इतना। समाज से क्वेश्चन आया था। तो क्या कौन समाज से था? आ जाइए, कौन समाज क्वेश्चन पूछा गया था? समाज से कुछ ज़्यादा यथाशक्ति में कौन सा समाज है? हाँ। और क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट किए? 100 में 100 मार दिए हैं? हाँ 100 में 100 में 100। अच्छा हाँ, जैसे कि माइनस मार्किंग भी नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं तो है, कुछ मतलब पेपर तो क्या आपके हिसाब से क्या लगा? हार्ड लगा कि इजी टू मॉडरेट? मॉडरेट लगा। तो किस आपको कहाँ हार्ड लगा? या फिर रीजनिंग में, मैथ में, थोड़ा इंग्लिश सा में? पैसेज बड़ा था। पैसेज था। और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इनडायरेक्ट सब क्वेश्चन थे? सब एक्टिव, हाँ ये सब थे। ये सब क्वेश्चन थे। कुछ आप बता सकते? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ। सबके एक क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन। कोई खेल क्वेश्चन पूछा था? नहीं ऐसा कुछ पार्टिकुलर के लिए। एक नृत्य पूछा था, वो कथकली पूछा था, केरल कली का पूरा केरल केरल पूछा था। और जियोग्राफी कोई क्वेश्चन था? जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं था, ऐसे करके था क्वेश्चन जैसे ABCD ये 4-5 क्वेश्चन दे रहा था, उसमें कह रहा था कि ये BCD CD इस टाइप का था, उसमें 2-3 क्वेश्चन को मैच करके लिखना रहता। अच्छा। और क्वेश्चन रिकॉल कपड़ा बता सकते हैं आप? जीके जैसे करंट है, स्टैटिक से कोई क्वेश्चन? करंट के बहुत क्वेश्चन नहीं थे। स्टैटिक से क्वेश्चन आया था कथकली कहाँ। हाँ, कथकली कहाँ, केरल का। और क्वेश्चन बता सकते हैं आप? GS का नहीं, एक क्वेश्चन आता है, एक योजना करके आया था, कौन सा योजना जो है ना, एक आई थी भारत जोड़ो। भारत जोड़े जना। अच्छा मतलब मैथ का लेवल क्या लगा? हार्ड लगा, इजी का? मैथ का लेवल बहुत हार्ड, मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह अच्छा, सकते। कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे मैथ में? किस टॉपिक को लेकर के? लगभग- जियोमेट्रिक्स क्वेश्चन थे क्या? जियोमेट्री से
एक क्वेश्चन था केवल वही था। DI ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन, नहीं DI नहीं, DI क्वेश्चन नहीं सिंपलिफिकेशन का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से था। परसेंटेज कितने ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, मिक्सचर से मिश्रण से 2 क्वेश्चन। लेंदी पेपर है। अच्छा, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि आप छूट भी रहे हैं क्या, एब्सेंट हो रहे थे? नहीं, लड़के जो हमारे रूम में तो 60 था, 2 लड़के छोड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, पेपर छोड़ नहीं रहे हैं। 1 या 2 परसेंट, 1-2%। मतलब कि क्या पढ़ा, कम पड़ गया कि बराबर था? टाइम को मैनेज कर लीजिए। ठीक था, हम मैनेज कर लिए। टाइम को मैनेज किया। आप कहीं मतलब मूक टेस्ट दिए थे नहीं? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे। किस कहाँ से पढ़े? RWA से पढ़े हैं। RWA के छात्र वहीं से मॉक टेस्ट। भैया जी पेपर दे के आ रहे हैं, 1 मिनट आ जाइएगा, आ जाओ प्लीज़। बोले 1 मिनट भैया, कहो सर, मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं? पेपर का लेवल क्या रहा? पेपर का लेवल तो काफ़ी सही था, ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कर सकते हैं। तो कहाँ पे ज़्यादा किस मतलब सब सब्जेक्ट में, इंग्लिश में लगा कि मैथ में लगा, कहाँ मॉडरेट लगा आपको? मॉडरेट तो इंग्लिश में ही था क्योंकि काफ़ी लेंथी था। तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे इंग्लिश में? इंग्लिश में वोकैब से ही ज़्यादा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन थी सब चीज़ें। हाँ। मैथ का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? मैथ का तो ठीक ही था। मैथ में ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बने थे? मैथ में सब मिक्स था, मिक्स क्वेश्चन हाँ, सारा मिक्स क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं स्टैटिक में, जीके जीएस में? अभी याद तो नहीं है, याद नहीं है। ऑप्शन दे रहे मतलब कि वहाँ से झील नदियाँ थे, जियोग्राफी क्वेश्चन थे? नहीं, ये कुछ नहीं आया। कुछ ऐसी कि नित्य से क्वेश्चन थे, त्योहार क्वेश्चन, पर्यावरण, हाँ पर्यावरण से क्वेश्चन थे। और कोई त्योहार क्वेश्चन था, कोई डांस से, कोई नृत्य? हाँ, एक डांस था। अच्छा, कौन सा डांस था? कथकली, केरल से। अच्छा, केरल था। और आर्टिकल्स कोई क्वेश्चन था संविधान से? आर्टिकल से कोई तो नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची बिलों में बता, पर्यायवाची आए थे, पर्यायवाची 4 थे, उसके चारों के मिलान करने थे, मैच करना था। और वो जो मिलान वाले ज़्यादा रहते क्या? मिलान वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, पैसेज जो इंग्लिश का आया था वो 2-2 पेज के थे। 2-2 पेज का एक पैराग्राफ था जी। अच्छा, इसे बता रहे काफ़ी बच्चे वहाँ पे छूट नहीं रहे, का पूरा सीट भरी है क्या? बच्चे पूरा टोटल दे रहे एग्जाम, छूट नहीं रहे हैं वहाँ पे? छूट नहीं, काफ़ी कम। मेरे क्लास में तो केवल 7 एब्सेंट थे। 48 में 41 थे, 7 एब्सेंट थे जी। अच्छा, मतलब कि खेल क्वेश्चन कहाँ से बने थे, कितने महीने की स्पोर्ट्स? खेल तो नहीं था क्वेश्चन, खेल से क्वेश्चन ही नहीं थे। हाँ, योजना थी, हाँ एक योजना थी। भारत जोड़ो योजना क्या बता रहे हैं? नहीं, भारत जोड़ो योजना नहीं थी। एक खेल से थी और एक प्रधानमंत्री के अभी वो क्या, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत उससे रिलेटेड। युवा वाली, हाँ, एक क्रीड़ा से, हाँ युवा पंचायत क्रीड़ा। बताइए क्या बोल रहे हैं? एक खेल से रिलेटेड। अच्छा, क्या था, कौन सा खेल से था? अरे उसमें यही था कि पंचायत और खंड स्तर पर कौन सी योजना चलाई है खेल को बढ़ावा देने के लिए। आपके हिसाब से बताइए। पेपर तो वैसे इजी था, लेकिन बस वही टाइमिंग की प्रॉब्लम। टाइमिंग आप कम पड़ेगा। पूरा 100 क्वेश्चन देख लिए, नहीं देख लिए पूरा एक बार में? क्वेश्चन जो देख लिए थे, लेकिन पैसेज और क्लोज टेस्ट नहीं देख पाए। जी, पैसेज क्लोज टेस्ट लंबा था, काफ़ी लंबा था। तो क्या मतलब कि है अनुमानित थी क्या, कितनी मेरिट कुछ लगभग अनुमान? जैसे कि बच्चे एब्सेंट भी नहीं हो रहे हैं, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट भी है, तो क्या लग कर सकते हैं इसको लेकर? तो ओवरऑल थोड़ा बहुत हाई तो जाएगा, हाई जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा क्योंकि पेपर लॉन्ग था। प्री से मतलब कि क्या थोड़ा सा अप है कि ज़्यादा अप है? प्री से तो ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा अप है। और थोड़ा सा मैथ में आपको हार्ड लगा कि नहीं? मैथ तो इजी थी, इंग्लिश में हार्ड लगा? हाँ, इंग्लिश हार्ड वो भी नहीं था सर, लॉन्ग था वो ना, इस वजह से पैसेज और क्लोज टेस्ट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। मैम तो अभी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं? क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? क्वेश्चन सही थे फिर भी जी। क्वेश्चन का लेवल क्या लगा? हार्ड इजी था? हार्ड भी था, ऐसी बात नहीं है। हार्ड कहाँ लगा आपको? कहाँ पे आपको हार्ड लगा? इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत ही हमारी। इंग्लिश जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपी के अपने भारत वाले की इंग्लिश कितना सरल आ जाए, लेकिन हार्ड हर समय इंग्लिश कही जाती है। हम कितने सेंटर पे जाके रिव्यू लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ही हार्ड बोली जाती है। जैसे कि इंग्लिश से काफ़ी अपने यूपी वाले, अपने भारत के लोग ज़्यादा देखते हैं कि भागते हैं इंग्लिश से। अक्सर अपने बिहार, यूपी, ये सब ज़िले से जो राज्य हैं, सब्जेक्ट सब बराबर नहीं हो सकता जी, सब सक्षम नहीं हो सकते ना हर जी जी। तो कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं भैया, जैसे कि क्या दिक्कत परेशानी कोई? कथकली हुआ था।